नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूं। दोबारा का मतलब ये वीडियो पहले रिलीज़ नहीं हुई है, आज ही मैंने इस वीडियो को बनाया था। लगभग 40 मिनट की वीडियो थी, अब उसे शॉर्ट करके आधा घंटा करने वाला हूँ। उस 40 मिनट में वॉइस बिल्कुल ही नहीं आई। हुआ क्या, जो माइक का जो सॉकेट रहता है, वायर वाला मेरा माइक है, तो उसमें ठीक से सॉकेट में है ना, वहाँ पे प्लग नहीं हो पाया, अच्छे से प्लग इन नहीं हुआ, वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। और मैंने वीडियो को अपलोड ही कर दिया क्योंकि रोज़ आदत है अपलोड करने की। डायरेक्ट मैंने अपलोड कर दिया, लेट हो रहा है। फिर आप लोगों का कमेंट आया वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही है। फिर मैंने चेक किया, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी। यानी सोचिए मैं 40 मिनट अपने आप को ये कहानी सुना रहा था और फिर से मुझे उतनी ही मेहनत करनी है, उतनी बोलते हैं ना, शिद्दत से, उतने ही दिल से फिर आप लोगों को सिखाना है, समझाना है। और होप वीडियो में आवाज़ आ रही हो, क्योंकि जब वीडियो चलते रहता है उस बीच में ऐसे चेक नहीं कर सकता आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही करके, क्योंकि वायर्ड वाला है तो फिर पता ही नहीं चल पाता। तो अभी मैंने ठीक से फिट कर दिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उस समय मैंने देखा थोड़ा सा लंबी स्टोरी हो गई थी, 40 मिनट की, तो आधे घंटे के अंदर ही इसे मैं एंड करूँगा। स्टोरी बहुत ही शानदार है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस प्रकार की स्टोरी हो सकता है आपने पहले सुनी भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे जो भगवान बुद्ध का जो लेसन, सबक मिलने वाला है, सीख मिलने वाली है, वो सबसे अच्छी है। साथ ही साथ नई नई वोकैबलरी, ग्रामेटिकल पोर्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस के तो एग्जाम्पल होंगे, वो आपको बताता हूँ। वो आपके फॉर्म है ना, वोकैबलरीज जो है उनके सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, ट्रांसलेशन, टेंसेस, सब चीज़ क्लियर करने वाले हैं। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है स्टॉप ब्लेमिंग लक। लक क्या होता है? किस्मत, है ना, किस्मत, भाग्य। तो किस्मत को दोष देना बंद करो। बुद्धास लाइफ चेंजिंग लेसन, बुद्ध की अपॉस्ट्रोफे यानी काकी के, तो बुद्ध का जीवन बदल देने वाला पार्ट फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। तो सफलता पाने के लिए जीवन बदल देने वाला एक बहुत ही अच्छा सबक है ये स्टोरी, स्टॉप ब्लेमिंग लक, भाग्य को दोष देना बंद करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नहीं तो बाद में आप फिर भूल जाते हैं लाइक करना। तो यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती हो तो आप लोग अभी से लाइक कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको इतना जूम कर लेते हैं, ये देखिए अब लगा बढ़िया। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, लॉर्ड बुद्धा वॉज स्टेइंग इन अ टाउन। तो भगवान बुद्ध एक नगर में, टाउन या नगर, सिटी शहर हो गया, टाउन उससे थोड़ा छोटा बोल सकते हैं। तो एक नगर में प्रवास कर रहे थे, रुके हुए थे। तो वॉस के साथ एनजी फॉर्म लगाया, तो रहा था, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टेइंग यानी तो प्रवास करना, तो प्रवास कर रहे थे। वन डे, एक दिन, अ फार्मर केम टू हिम, एक किसान उनके पास आया। अब नियर यानी पास होता है, यहाँ पे तो नियर लिखा नहीं है, बट इसका मीनिंग ऐसे निकलता है ना, टू हिम, उसके पास। एंड सेड, और कहा, अब बुद्ध है तो उनके पास बोलेंगे, और कहा, ओ बुद्धा, हे बुद्ध, है ना। तो रामा कृष्ण आप देखेंगे ए जुड़ा रहता है, रामा कृष्ण विवेकानंदा, एक्चुअल में राम कृष्ण विवेकानंद ऐसे है ना। ओ बुद्धा, तो ओ हे बुद्ध, माई फेट इज वेरी बैड, मेरा भाग्य बहुत बुरा है। फेट यानी होता है भाग्य, किस्मत। वॉट एवर आई डू, जो कुछ भी मैं करता हूं, गोज जाता है, रॉन्ग यानी गलत, डब्लू सैंड होता है, जो कुछ भी मैं करता हूं बिगड़ जाता है, गलत हो जाता है। आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वर्क, मैं करता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। तो आई के बाद सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहीं पे आई के बाद यदि सेकंड फॉर्म होता आई वर्कड, तो मैं काम करता था या मैंने काम किया, तो ये अंतर हो जाता है। कोई बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, एम, इज, आर, हैव, हैज, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं, सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। आई वर्क, मैं काम करता हूं, हार्ड यानी कड़ी मेहनत करता हूं, बट लेकिन, नेवर रिसीव, कभी भी नहीं प्राप्त करता हूं, द रिजल्ट यानी फल। मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन फल कभी प्राप्त नहीं होता। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं। एंड, और आई कल्टिवेट, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस, मैं कल्टिवेट यानी तो खेती करना है ना, क्रॉप्स, और मैं फसल उगाता हूं, सीधी सी बात है, तो खेती करता हूं। बट माई हार्वेस्ट इज नेवर गुड, लेकिन मेरी फसल, हार्वेस्ट यानी क्या होती है, फसल, इज नेवर गुड, अच्छी नहीं है। अदर्स, दूसरों की, है ना। इन माई विलेज यानी मेरे गांव में जो दूसरे हैं, जो बाकी किसान हैं,
गेट प्राप्त करते हैं, गेट यानी मिलना, प्राप्त करना। गुड क्रॉप्स अच्छी फसल प्राप्त करते हैं। इवन यहां तक के, इवन दो यानी होता है हालांकि, यहां तक के, है ना, तो यहां बोलेंगे हालांकि दे डू लेस, दे यानी वे, डू यानी करते हैं, लेस यानी कम, वर्क यानी काम, हालांकि वे कम काम करते हैं उसके बाद भी मुझसे ज्यादा फसल प्राप्त करते हैं। वाई डज दिस हैपन, वाई यानी क्यों, डज यानी होता है, दिस हैपन ये क्यों होता है, हैपन यानी होता है होना, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। डज देखिए WH फैमिली का वाई भी लग गया, डज भी लग गया, है ना। ऐसा क्यों होता है, ओनली टू मी यानी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आई हैव टेकन मैंने लिया है, तो हैव या हैज के बाद टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, टेक, टूक, टेकन, दिया है, लिया है, चुका, चुकी है, मैंने लिया है। एडवाइस, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह ली है। फ्रॉम सेंट, सेंट से होता है संतों से, है ना, प्लूरल है सेंट, सेंट थॉमस वही संत है, इंग्लिश में संत का ही सेंट हो जाता है। मैंने सलाह ली है, फ्रॉम होता है से संत, एंड स्कॉलर्स जिसे हम विद्वान कहते हैं, विद्वान और संतों से मैंने सलाह ली है। परफॉर्म रिचुअल्स और अनुष्ठान किए हैं, एंड सेरेमनीज जो बहुत सारे रीति रिवाज होता है ना, जो अनुष्ठान होता है उसे भी सेरेमनीज कहते हैं, और बहुत सारे मैंने रीति रिवाज अनुष्ठान किए हैं। बट नथिंग हेल्प, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, किसी भी चीज़ ने मदद नहीं की, इतना मैंने किया और फल मुझे अच्छा नहीं मिला। बुद्धा स्माइल एंड सेड, भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तो स्माइल एल के बाद वाई आता है ना, स्माइल में तो वाई हट जाता है और यहाँ पे ईडी लग गया ना, स्माइल्ड हो गया आपका। तो सॉरी, वो रिप्लाई, स्माइल्ड में तो ईडी आ गया, मैंने पता नहीं वो रिप्लाई का एग्जांपल मैं दे रहा था। स्माइल है, स्माइल लास्ट में डी जुड़ गया, तो स्माइल क्या आता है, सेकंड फॉर्म स्माइल का स्माइल्ड हो गया, मतलब मुस्कुराए ऐसे होता है, बुद्ध मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, योर फेट इज ऑलरेडी गुड, तुम्हारा भाग्य पहले से ही अच्छा है। देखिए मैं जहां जहां पे पॉइंट कर रहा हूं ना, समझ जाइए, जैसे तुम्हारा भाग्य पहले से ही अच्छा है, तो योर यानी तुम्हारा, फेट यानी भाग्य, ऑलरेडी यानी पहले से, गुड यानी अच्छा, इज यानी है। तो इस प्रकार से आप समझते जाइए मैं क्या बता रहा हूँ। अब आप सोचिए, जितने मेहनत से मैं भी सिखा रहा हूँ ना, वो पिछले 40 मिनट मैंने ऐसे ही शिद्दत से, ऐसे ही दिल से मैंने सिखाया था, आवाज़ नहीं आई। अब हो गई होगी आज कोई गलती, भगवान ने मतलब बोले होंगे भुगतो भाई, आज पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या मैंने किया है। यू हैव एवरीथिंग यू नीड, यानी तुम्हारे पास है, एवरीथिंग यानी सब कुछ, यू नीड यानी तुम्हें जरूरत है, तो तुम्हें जो कुछ भी जरूरत है वो तुम्हारे पास है। वाई डू यू से, तुम क्यों कहते हो, यहां पर भी देखिए WH फैमिली का वाई का यूज किया गया है, यू के पहले डू हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक। योर लक इज बैड, है ना, क्यों कहते हो कि तुम्हारा किस्मत या तुम्हारी किस्मत खराब है, ऐसे क्यों कहते हो। द फार्मर रिप्लाइड, ये वाला एग्जाम्पल था, मैं धोखे में इसका एग्जाम्पल यहां पे देने लग गया था। ये रिप्लाइड, किसान ने जवाब दिया, तो एक्चुअल में रिप्लाई क्या होता है, REPLY, ये रिप्लाई होता है। तो ये जो y है ना, आप यदि ऐसे लिखेंगे रिप्लाइड, जैसे कि प्ले होता है PLAY, तो प्ले को हम सेकंड फॉर्म प्लेड लिखते हैं, तो क्या करते हैं, ईडी जोड़ देते हैं, प्लेड। लेकिन जब रिप्लाई में आप y के बाद ईडी जोड़ोगे तो स्पेलिंग गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, हम y को हटाते हैं रिप्लाई में से और y की जगह IED लगा देते हैं, रिप्लाइड, तो क्या बन जाता है, y हटता तो REPL, अब y हट जाता है और IED जुड़ जाता है, और प्ले में केवल ईडी जुड़ा है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, सर वाई में तो ईडी जुड़ता है, तो रिप्लाई में भी हम रिप्लाइड कर देंगे। नहीं, आपको ध्यान देना है, स्पेलिंग मिस्टेक यहीं पे होती है, पढ़ने में तो वही लगेगा लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक ही है। द फार्मर रिप्लाइड, तो किसान ने जवाब दिया, पास्ट सिंपल टेंस। व्हाट डू आई है, मेरे पास क्या है प्रभु। व्हाट एवर आई टच फेल्स, है ना, जो कुछ भी मैं टच करता हूं, छूता हूं जिसे भी काम को, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल का मतलब क्या, असफल हो जाता है, सीधी सी बात है। तो भी उसने बोला, मेरे पास क्या है प्रभु, जो कुछ भी मैं छूता हूं नष्ट हो जाता है। माई लैंड, मेरी धरती, मेरी जमीन, माई बॉडी, मेरा शरीर, एंड माई माइंड, और मेरा मन। एवरीवन हैज दीज, सभी के पास ये सब चीजें हैं, तो दीज यानी ये, एक से ज्यादा हो तो दीज। येट, फिर भी, देयर क्रॉप्स, उनके फसल, फ्लरिश, फ्लरिश यानी क्या होता है, फलना फूलना, है ना, बढ़िया से उसे फ्लरिश का। एंड माइन, माइन यानी मेरा, डोंट, नहीं होता है। सबके पास है, शरीर है, मन है, दिमाग है, भूमि है, मेरे पास भी वो सब चीज है, लेकिन सबका
ज़्यादा होता है, मेरी फसल नहीं हो पाती या मुझे उतना फायदा नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? बुद्धा देन एक्सप्लेन, तो भगवान बुद्ध देन यानी फिर एक्सप्लेन समझाए, एक्सप्लेन यानी समझाना, उसी का ही सेकंड फॉर्म एक्सप्लेन्ड। यू हैव अ हेल्थी बॉडी, हेल्थी यानी क्या होता है? तंदुरुस्त। तो हैव पोजीशन बताता है, तुम्हारे पास है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यू हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल है। यू हैव अ हेल्थी बॉडी, तुम्हारे पास या तुम्हारा एक स्वस्थ शरीर है तुम्हारे पास। अ फंक्शनिंग माइंड, फंक्शनिंग यानी सक्रिय, काम करने वाला, एक सक्रिय मन है। एंड गुड लैंड, और अच्छी भूमि है तुम्हारे पास। नथिंग इज लैकिंग, लैक क्या होता है? कमी होना, यानी किसी भी चीज की कमी नहीं है। बट लेकिन द फार्मर इंसिस्टेड, लेकिन किसान जिद करता रहा, वो उसने जिद किया। भाई बुद्ध भगवान समझा रहे हैं कोई भी कमी नहीं है, सब चीज सही है, लेकिन वो फिर उसने इंसिस्ट किया, तो जोर देना या फिर जिद करना, जिद किया उसने। देन वाई डज एवरीथिंग आई डू गो रॉन्ग, है ना? फिर वाई डज एवरीथिंग, फिर वही वाली सेंटेंस है कि मैं जो भी करता हूं वो गलत क्यों हो जाता है या बिगड़ क्यों जाता है। प्लीज गिव मी अ सॉल्यूशन, कृपया मुझे एक हल या समाधान दीजिए। इज देयर अ मंत्रा, क्या कोई मंत्र है? और यानी होता है या। अ मेथड, एक तरीका, दैट जो कैन सकता है, चेंज बदल, माई मेरा पेट भाग्य। ये देखिए, तो क्या कोई ऐसा मंत्र या तरीका है जो मेरा भाग्य बदल सकता है? किसान पूछ रहे हैं, बताइए कोई मंत्र हो, कुछ हो तो मैं करूं। बुद्धा सेड, भगवान बुद्ध ने कहा, यस, हाँ, आई विल गिव यू अ वे, मैं तुम्हें एक रास्ता दूंगा या तरीका बताऊंगा। तो देखिए, गिव यानी देना होता है, वे यानी रास्ता या मार्ग या फिर तरीके को भी वे कहा जाता है। तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा, या फिर रास्ता, गिव यानी भाई देना भी होता है, बताना, दोनों के लिए यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा, बट लेकिन फर्स्ट, सबसे पहले, टेल मी, मुझे बताओ, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, के सेलेंटेड डब्ल्यू सेलेंटेड, नो यानी जानना, दैट की देयर इज अ ट्रेजर, खजाना है। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया जाता है, बाकी देयर यानी वहां होता है। एक खजाना है, बरीड, गड़ा हुआ, दफनाया गया, गड़ा हुआ, दबा, उसे बरीड कहते हैं ना। इन यानी में योर फील्ड, तुम्हारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, क्या तुम्हें पता है? द फार्मर वॉज शॉक्ड, किसान चौंक गया। ट्रेजर, उसने कहा कि मतलब धन, सॉरी खजाना। इन माई फील्ड, मेरे खेत में। प्लीज टेल मी वेयर इज इट इज, कृपया मुझे बताओ, वेयर यानी कहाँ, इट इज यानी ये है, या फिर इट यानी ये वो, दोनों का मतलब होता है, वो कहाँ है, कृपया मुझे बताइए। बुद्धा रिप्लाइड, भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, यू कैन नॉट गेट इट सो इजली, यानी तुम, है ना, उसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। फर्स्ट, सबसे पहले, ब्रिंग मी अ बास्केट ऑफ सॉइल फ्रॉम योर फील्ड, या योर फील्ड तुम्हारे खेत से, है ना। अब बास्केट ऑफ सॉइल यानी होता है मिट्टी, सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी की एक टोकरी, ब्रिंग यानी लाओ, ब्रिंग यानी लाना होता है। तो सबसे पहले मेरे लिए अपने खेत से बास्केट की एक टोकरी लाओ, यानी एक टोकरी, सॉरी बास्केट की टोकरी बोल रहा हूं, मिट्टी भर के एक टोकरी लाओ। तो उस टोकरी में मिट्टी भर के लाओ अपने खेत से, कहा, खजाना यदि चाहिए तो। द फार्मर, किसान, रस्ड होम, रस्ड यानी क्या होता है, बोल सकते हैं कि दौड़ना, तेजी से भागना, उसे रस कहते हैं, उससे रस्ड। किसान दौड़कर घर गया। अब यहाँ पे देखिए होम के पहले टू नहीं लगा है, बाकी स्थान कोई रहता है, दिल्ली है, जंगल है ना, बोल सकते हैं स्कूल है, मार्केट है, बाजार है, तो वहाँ उससे पहले टू या टू द का यूज किया जाता है। होम के पहले टू नहीं लगता है, बस एक कंडीशन है, यदि होम के पहले माई होम, योर होम, हर होम, हिज होम, अवर होम ऐसे हो, मेरा घर, तुम्हारा घर, तब उस कंडीशन में टू लगेगा। जैसे द फार्मर रश्ड टू हिज होम, अपने घर गया, टू, है ना, मान लो इसको हटा देता हूं, टू अवर होम, हमारे घर, टू योर होम, तुम्हारे घर, तब उस कंडीशन में टू लगेगा। केवल होम यदि है तो हमें टू नहीं लगाना है, तब आपका ग्रामेटिकल ये वाक्य सही हो जाएगा। डग अप सम सॉइल, डग अप, डिग, डिग का सेकंड फॉर्म डग अप होता है ना, खोद कर निकालना, है ना, कुछ मिट्टी खोदी, एंड रिटर्न, और लौट आया, कहां, बुद्ध के पास, भगवान बुद्ध के पास। देन बुद्धा सेड, फिर भगवान बुद्ध ने कहा,
से का सेकंड फॉर्म सेड। आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, डिग योर एंटायर फील्ड, डिग यानी खोदना है ना, तुम्हारे एंटायर मतलब पूरा, पूरे खेत को खोदना, एंड ब्रिंग मी, और मेरे लिए लाना, अनदर बास्केट ऑफ सॉइल, और मेरे लिए मिट्टी की और एक टोकरी लेकर आना, उसे अनदर कहा गया, एक और टोकरी ले आना, दूसरा टोकरी ले आना। द इम्पेशेंट, इसे इम्पेशेंट, इसे इम्पेटिएंट, ये सब नहीं पढ़ना, गलत है। इम्पेशेंट, पेशेंट यानी क्या होता है, धैर्य, इम्पेशेंट अधीर, जिसको धीरज ना हो, अधीर किसान है ना, आस्क पूछा, वाई क्यों, ही हैड टू वेट, उसे इंतजार क्यों करना था। देखिए हैड टू, आपको कुछ काम करना था या काम करना पड़ता था तो आप हैड टू का यूज करते हो। आई हैड टू वेट, मुझे इंतजार करना था, है ना। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा या मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता था। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, इस प्रकार से यूज होगा, या क्रिकेट खेलना पड़ा, दोनों आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट में होता है हैव टू और हैज टू। अब हैड टू जो है पास्ट में सबके साथ लगता है, ही हैड टू, आई हैड टू, यू हैड टू, राहुल हैड टू। अब प्रेजेंट में मुझे करना पड़ता है तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है ना। फिर यदि ही है तो ही हैज टू लर्न इंग्लिश, वहां पे हैज टू हैव टू चेंज होता है। यहां पे पास्ट में कोई टेंशन नहीं, सबके साथ हैड टू लगता है। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो उसने पूछा कि वाई ही हैड टू वेट, उसे इंतजार क्यों करना पड़ा। बट बुद्धा कामली सेड, यहां पे एल को नहीं पढ़ेंगे, कालमली नहीं पढ़ेंगे, कामली, यहां का एल नहीं पढ़ेंगे, ये वाला पढ़ेंगे, कामली सेड, भगवान बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, कहा एवरी वर्क हैज इट्स टाइम, सभी कार्य का इट्स यानी है ना इसका समय होता है, हैज यानी किसी का पोजीशन बता रहे, क्या होता है, सभी काम का समय होता है। इफ यू ट्राई टू टेक द ट्रेजर नाउ, यदि तुम खजाने को अभी लेने की कोशिश करते हो, यू मे गेट नथिंग, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। गेट यानी प्राप्त हो, नथिंग यानी कुछ भी नहीं। ये देखिए अभी मांगोगे ना खजाने को, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो समय आने दो, सब मिलेगा। अनेबल टू रिफ्यूज, इनकार करने में असमर्थ, मना नहीं कर पाया। द फार्मर ओबेड बुद्धा, तो किसान ने भगवान बुद्ध की बात मानी। ओबे होता है क्या होता है, आज्ञा के पालन करना, बोलते हैं ना योर ओबीडियंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी शिष्य, वही ओबे। तो भगवान बुद्ध की बात मान गया। फॉर अ मंथ, तो 1 महीने में, 1 महीने तक, ही केप थिंकिंग, वह सोचता रहा, ओनली सिर्फ अबाउट के बारे में, द ट्रेजर सिर्फ खजाने के बारे में सोचता रहा। आफ्टर द टाइम पास्ड, समय गुजरने के बाद, ही ब्रॉट अ बास्केट ऑफ सॉइल विदाउट प्लोइंग द एंटायर फील्ड, ही ब्रॉट, वह ले आया। तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, क्या ले आया, बास्केट ऑफ सॉइल, वही मिट्टी की टोकरी ले आया, विदाउट, बिना, प्लोइंग, अभी प्लोइंग क्या होता है, प्लो यानी होता है जोताई करना, हल चलाना, जोताई करना, आप तो ट्रैक्टर से भी चलाते हो, तो उसे प्लोइंग कहा जाता है। द एंटायर फील्ड यानी पूरे खेत को बिना हल जोते, जबकि भगवान बुद्ध ने कहा था खेत को पूरा जोतना, उसके बाद फिर उसमें से मिट्टी लाना, ये बिना खेत जोते 1 महीने बाद ले आया। बुद्धा टोल्ड हिम, भगवान बुद्ध ने उससे कहा, तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। द ट्रेजर विल अपीयर, खजाना दिखेगा, अपीयर यानी प्रकट होना, दिखना, है ना। विल गागी के फ्यूचर टेंस है, दिखेगा, ओनली सिर्फ, व्हेन जब, यू प्लो जब तुम जोतोगे, द होल फील्ड पूरे, डब्ल्यू साइलेंट होता है, होल यानी तो पूरा, पूरे खेत को जब तुम जोतोगे ना तब तुम्हें वो खजाना मिलेगा। खोदोगे नहीं तो कहां से गड़ा हुआ धन मिलेगा, तुम तो ऐसी एक टोकरी ले आए। द फार्मर फाइनली प्लोड, है ना, द एंटायर लैंड, तो किसान ने आखिरकार पूरे जमीन को क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, ने कि जुताई कर दिया। बुद्धा देन इंस्ट्रक्टेड हिम, फिर भगवान बुद्ध ने देन होता है फिर, तब इंस्ट्रक्टेड दिशा निर्देश दिया, निर्देशित किया, हिम यानी उसे, टू सो सीड्स, सो यानी क्या होता है बोना, बीज बोने को, सीड्स यानी बीज, बीज बोने का निर्देश दिया। एंड लेटर, और बाद में, केयर फॉर द क्रॉप्स विथ लव एंड पेशेंट, है ना, पेशेंस, और कहा कि पहले तो बोले बीज बो, जब भी बीज बो लिया तो उसके बाद कहा कि उसका ध्यान रखो, है ना, किसका, फसल का, प्रेम और धैर्य से। भैया धन तभी मिलेगा तुम्हें, धन गड़ा हुआ तो है, लेकिन जब तुम उस बीज को बोगे, उस फसल का ध्यान रखो, तब तुम्हें धन मिलेगा। द फार्मर फॉलोड एवरी इंस्ट्रक्शन, अब वो जो किसान था
उसने प्रत्येक निर्देश का, यानी जैसे जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था पालन किया, फॉलो करना, फॉलोड सेकेंड फॉर्म है। मंथ लेटर, महीनों बाद, हिज फील्ड प्रोड्यूस्ड, उसके खेत ने उत्पादन किया, द बेस्ट हार्वेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का सबसे अच्छा फसल। देखिए आज तक ऐसा फसल नहीं हुआ था जैसे इस बार फसल का उत्पादन हुआ। हिज डेट्स वर क्लियर्ड, डेट्स क्या होता है, ये डेट्स, एक डेट तो दिनांक होता है, संडे मंडे डेट, एक डेट होता है खजूर, ये डेट यानी होता है, यहाँ पे बी को नहीं पढ़ते, साइलेंट होता है ना डेट्स, इसका मतलब होता है ऋण, उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, ऋण को कर्जा, कर्जा, उसके कर्जे वर क्लियर्ड, मतलब उसके कर्जे, उसने कर्जे चुका दिए, सब क्लियर हो गया। एंड एवरीवन प्रेज्ड हिम, प्रेज यानी होता है तारीफ करना, उसी का सेकंड फॉर्म प्रेज्ड, और सभी ने उनकी तारीफ की, उसकी तारीफ की कि बाप रे आज तक ऐसे फसल नहीं, इतना शानदार फसल। ओवरवेल्म, जिसे हम बोलते हैं गदगद हो जाना, उसे ओवरवेल्म कहते हैं। ही रिटर्न टू बुद्धा, वह बुद्ध के पास लौटे, भगवान बुद्ध के पास एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई ही हैड नेवर रिसीव्ड दिस ट्रेजर बिफोर। अब देखिए वो समझ गया है कि असली खजाना तो यही है। आप पूछ रहे हैं कि भगवान बुद्ध से कि इस खजाने को पहले उसने क्यों प्राप्त नहीं किया। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद रिसीव्ड, रिसीव का सेकेंड और थर्ड फॉर्म रिसीव्ड होता है, नेवर यानी कभी नहीं। अब उसने पूछा कि उसे ये खजाना पहले कभी क्यों नहीं मिला। बुद्धा रिप्लाइड, भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, जवाब दिया, यू के ब्लेमिंग फेट, तुमने क्या किया, भाग्य को दोष देते रहे, कीप का केप्ट हो जाता है। बट योर फेट वॉज नेवर बैड, लेकिन तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं था। योर एक्शंस वर, तुम्हारे कार्य थे। ये देखिए तुम्हारा भाग्य कभी बुरा ही नहीं था, तुम्हारा जो काम था ना, काम करने का तरीका वो बुरा था। When you perform the right actions, जब आप परफॉर्म करते हो, परफॉर्म्ड है ना, the right actions, सही काम करते हो, at the right time, सही समय पर, you receive, आप प्राप्त करते हो, the right results, सही परिणाम प्राप्त करते हो। Your real treasure is your body and your ability to act, तुम्हारी असली यानी तुम्हारा असली खजाना इज यानी है योर बॉडी, तुम्हारा शरीर है, और तुम्हारा कार्य करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो तुम्हारा असली खजाना है। तुम्हारा शरीर, भाई शरीर ही तो सबसे बड़ा खजाना है। द फार्मर अंडरस्टूड, अब किसान समझ गया, लक इज नथिंग बट द फ्रूट ऑफ अवर गुड एक्शंस। लक इज नथिंग यानी भाग्य और कुछ नहीं है, बट वो क्या है, फ्रूट ऑफ अवर गुड एक्शंस, अच्छे कार्यों का फल है। क्या भाग्य, हम जो बोलते हैं ना, अरे उसका भाग्य बहुत अच्छा है, किस्मत वाला है, एक्चुअल में जो भाग्य और किस्मत है ना, वो कर्म से बनता है। आप कितना अच्छा कार्य करते हो, अच्छे कर्म करते हो, उससे आपका भाग्य का निर्माण होता है, फिर वही भाग्य आपका साथ देता है। तो लोग बोलते हैं उसका भाग्य अच्छे से कर रहा है, भैया उसने कमाया है भाग्य को, ऐसे भगवान फ्री में नहीं बांट रहे हैं। एंड मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे ब्लेम फेट, और ज्यादातर लोग असफल होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, दे ब्लेम, वे दोष देते हैं फेट, भाग्य को, इंस्टेड के बजाय, ऑफ इम्प्रूविंग देयर एफर्ट्स, अपने प्रयासों को इम्प्रूव है ना, सुधारने के बजाय वो भाग्य को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं। ओनली दोज, सिर्फ वे जो यानी जो ट्रस्ट, भरोसा करते हैं, देयर एक्शंस, अपने कर्मों पर, रीच देयर गोल्स, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो वे लोग जो केवल कर्म पर भरोसा करते हैं ना, उसे उनका लक्ष्य मिलता है। भाई भाग्य तो साथ देता है, लेकिन किनका, जो अच्छे कर्म करते हैं। कर्म नहीं करोगे तो भाग्य अपने आप कैसे साथ देगा। आपको बनना है IAS ऑफिसर बनना है, IPS आपको है ना, टीचर बनना है, लेकिन आप एग्जाम ही नहीं दिलाने जाओगे, मुझे एग्जाम नहीं दिलाना है, बिना एग्जाम दिलाए मैं बैठे बैठे मेरा भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता भाई। भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य है तो, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम तो दिलाना ही पड़ेगा। तो वैसी ही है। और दूसरी चीज है यहाँ पे जो भगवान बुद्ध ने जो उसे सीख दी, सही समय पर सही काम करना। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए बरसात हो रही है, आप गमले में पानी दे रहे हो, अब बोलोगे बहुत मेहनत कर रहा हूँ भगवान, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अब वो मेहनत कोई काम की है क्या, वो तो बेकार की मेहनत है, सही समय पे सही काम नहीं कर रहे हो। अब वहाँ पे मान लीजिए अब उस गमले को अब ज़रूरत है गर्मी में, है ना, गर्मी में पानी की ज़रूरत है, अब उस समय पानी नहीं दे रहे हो आप, बोल रहे बहुत मैंने मेहनत किया था, बरसात में कोई क्या मतलब दिया, सड़ गया, गल गया, अब गर्मी में नहीं दे रहे हो तो सूख जाएगा। तो सही समय पर सही काम आप कर ही नहीं रहे हो। उसी प्रकार से
मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई कार है ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई कार है, आपको इधर पहुँचाना है कार को ए पॉइंट में, तो आपको इधर से धक्का देना है। आप बी पॉइंट से धक्का मार रहे हो कि यहाँ पर पहुँचूँ सफलता फल के ऊपर। आप बोलोगे मैं बहुत धक्का मारा भगवान, इतना मेहनत किया मैंने, इतना मेहनत किया, लेकिन मैं सफलता तक नहीं पहुँचा। अरे तुम तो गलत दिशा में मेहनत कर रहे हो, इधर मेहनत करो ना, तुम मेहनत इधर करो, फिर बोल रहे भगवान को मेहनत तो मैं करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता है। तो इस स्टोरी का ये जो भगवान बुद्ध जी की जो स्टोरी थी, जो उन्होंने सीख दी थी, उसका यही मतलब है, मेहनत करते हो सही दिशा में कीजिए। और बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन वो करते नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कभी आप बहुत कम पढ़ने वाले हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ज़्यादा, सॉरी आधे घंटे ज़्यादा कभी पढ़ते नहीं, 1 घंटे ज़्यादा कभी आपने पढ़ा ही नहीं है। और मान लीजिए एग्ज़ाम आ रहा है, आपने 3-3 घंटा पढ़ लिया लगातार, 1 हफ्ते 3 घंटे, तो आप बोलेंगे मैंने इतनी मेहनत की भगवान, रोज़ मैं 3-3 घंटे पढ़ता था, मतलब 12 घंटे में आपने 3 घंटा पढ़ा। आप भगवान से बोल रहे हो कि मैंने इतनी मेहनत की भगवान, फिर भी सफल नहीं हो पाया। सामने वाले को देखो फर्स्ट रैंक में है, मेरे ही दोस्त है और वो फर्स्ट रैंक, उसका भाग्य अच्छा है भगवान। अब भाई हमने जाके पूछा कितना मेहनत करते हो आप जो फर्स्ट रैंक लाए हैं? बोले क्या बताऊं सर, 12-12 घंटे में से मान के चलो 2-3 घंटा जो भी खाना पीना नहाना धोना है, उसके अलावा केवल और केवल मैंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, मुझे बनना है। कभी न्यूज़पेपर कटिंग कर रहा हूँ, कभी यूट्यूब देख रहा हूँ, कभी और किसी सर की क्लासेस देख रहा हूँ, कभी ऑफलाइन पढ़ रहा हूँ, कभी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, कभी किसी बुक से अंडरलाइन कर रहा हूँ, घर में चिपका के रखा हूँ सर मैंने कटिंग को, है ना। कभी किसी से पूछ रहा हूँ, कभी एक्सपीरियंस वाले कोई है तो कभी पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। इस प्रकार से सर मैंने तैयारी की, यानी मान के चलिए 12 घंटे 8-8 घंटे मैंने पढ़ा है। अब आप बोले अरे बाप रे, वो तो 8-8 घंटा पढ़ा, मैं 3 घंटे कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो हमें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, जबकि दिल से हम उतना मेहनत नहीं किए रहते। हमें लगता है, मान लीजिए हम कभी खेत गए नहीं है, खेत में किसान 8-8 घंटे काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। मान लीजिए हम कभी खेत गए नहीं, हमने खेत में 2 घंटा भी काम कर, 2 घंटे भी नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। मान लीजिए 2 घंटा हमने काम कर लिया, थोड़ा सा धान वान हमने काट लिया या थोड़ा सा हल चला लिया ना, वो जिंदगी भर में हमारा सबसे बढ़िया वो रहेगा। समय की सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने उस दिन किया था हमारे लिए ना। तो हमें क्या लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा मेहनत तो ज़िंदगी में नहीं किया मैंने, बहुत ज़्यादा मेहनत किया भगवान, लेकिन फसल अच्छी नहीं हो रही है। अब भैया उस फसल किसी अच्छा हो रही है सॉरी, वो किसान 8-8 घंटे मेहनत कर रहा है, 8-8 घंटे सही समय पर पानी उसे दे रहा है, बरसात नहीं हुई तो पानी की व्यवस्था कर रहा है, सही समय पर सही काम कर रहे हैं। हम 2 घंटा खेती करके सोच रहे बहुत ज़्यादा काम किया है, इसका फसल कैसे अच्छा हो रहा है। कहने का यही मतलब है, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्चुअल में जितना काम करना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात, यदि आप अच्छे से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, समय जरूर लगेगा, बोलो ना प्रेम और धैर्य के साथ उस कार्य पर प्रेम करिए, कार्य से कि भाई ये मुझे बनना है, तो इस कार्य को आप बोझ समझ के करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। इंटरेस्ट लेके पढ़िए, थोड़ा सब्र रखिए, 1 साल 2 साल फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहिए। यदि आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं, सही समय पे आप सही कार्य कर रहे हो ना, तो फिर आपका लक्ष्य पूरा होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल जरूर मिलता है। भगवान ने भी कहा है कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल तो मैं दूंगा, बस कर्म तुम करो, क्या फल मिलेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, उसका चिंता तुम मत करो। तुम्हारे हाथ में क्या चीज़ है, फल पाना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि क्या फल पा सकता हूँ, कितना क्या है, कुछ डिसाइड नहीं है। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या, कर्म करना हमारे हाथ में है। कैसे कर्म करे, अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म करे, भगवान ने छूट दे दी है, वो तुम्हारी मर्जी। मैंने तुमको पेंसिल दे दिया, इस पेंसिल से आप बढ़िया से पढ़ा सकते हो, इसका मीनिंग बता सकते हो, इसको बता सकते हो। इसी पेंसिल को किसी के आँख में आप गड़ा के आप किसी से पैसा छीन सकते हो, किसी की हत्या भी कर सकते हो इसी पेंसिल से। एक सब्जी काटने का काम आता है चाकू, उसी चाकू से आप किसी की हत्या भी कर सकते हो। बताइए, चाकू तो वही है, उस चाकू का उपयोग आप कैसे करते हो। सब्जी काट के गरीबों को खिला रहे हो आप भोजन, उसी चाकू से, एक चाकू से किसी को मार रहे हो, तो वो चाकू का कोई दोष नहीं है, चाकू का तो काम ही है काटना। उससे क्या काट रहे हो ये हमारे विचार पे, हमारे बुद्धि पे, विवेक पे निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। वैसे ही बिल्कुल आपको कर्म कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके हाथ पर है, आपकी बुद्धि है। आप उस बुद्धि को गलत काम की ओर ले आते हो, गलत काम करते हो। अपने हाथ को बोलते हो गलत काम करो, पैर को बोलते हो गलत की तरफ चलो, आँख को बोलते हो गलत चीज़ें देखो, कान को बोलते हो गलत सुनो, गंदी गंदी बातें सुनो, मुंह को बोलते हो गंदा गंदा बोलो। तो आपका शरीर है, आपके माइंड है, आपका दिमाग है, आपका उसमें नियंत्रण है।
आप कहाँ पे ले आना चाहते हो, आप कैसे कर्म कराना चाहते हो अपनी बॉडी से, वो शरीर से, शरीर के अंगों से, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो भगवान ने कहा है ना, वो तुम्हारे ऊपर है। मैंने इतना तो छूट दे दिया है, तुम पुण्य भी कमा सकते हो, पाप भी कमा सकते हो, सबके लिए बराबर है। अमीर भी उतना ही पुण्य का काम करेगा, उसको उतना ही पुण्य मिलेगा, गरीब भी करेगा। तो मेरे लिए कोई अमीर गरीब कुछ नहीं, सब बराबर है मेरे लिए। पैसों से कोई अमीर गरीब मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने बिल्कुल छूट दिया आपको, आप कैसे कर्म करते हो, अच्छा बुरा, उसके हिसाब से आपका फल का निर्धारण होगा। फल तो मिलेगा ही, अच्छे काम का भी फल मिलता है, बुरे काम का भी फल मिलता है। अच्छे कार्य का नतीजा अच्छा रहेगा, अच्छा फल मिलेगा। बुरे कार्य का नतीजा फल तो मिलेगा ही, लेकिन कैसे फल मिलेगा, बीमार हो गया, तबीयत खराब हो गई, परेशानी है, पैसों की तंगी है, बुरा भला सुनने को मिल रहा है, एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी चीज़ें, फल दोनों ही कंडीशन में मिलता है। तो आपके ऊपर डिसाइड करता है, निर्भर करता है कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। भगवान करे आज इसमें वॉइस आ गई हो, एक बार तो मैं सुनूंगा फिर अपलोड करूंगा। सोचिए इससे ज़्यादा उस समय तो 40 मिनट तक मैंने पता नहीं और क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे, आवाज़ नहीं आई थी, पता नहीं क्या बताऊँ मैं। अभी रात हो गया, बहुत रात हो गई है, अभी और वीडियो बनाना है, मेंबरशिप का भी बचा हुआ है, मैंने मेंबरशिप ले लिया है, कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 2-3 वीडियो लगातार बनाना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है कई बार। तो अभी वीडियो डबल हो गया, 40 सब जोड़ लीजिए। तो इसलिए मान लीजिए कोई भी कोई गलती आपको लगती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें। वैसे तो बहुत ही ध्यान से मैं पढ़ाता हूँ, डबल पढ़ाया कोई बात नहीं, उतने ही प्रेम से, उतने ही बोल सकते हैं डेडिकेशन से मैंने पढ़ाया आपको। आपके लिए बिल्कुल कोई कमी नहीं है, मुझे डबल मेहनत करना पड़े कोई बात नहीं, आप लोग के लिए है, मेरे स्टूडेंट हैं, आपके लिए इतना कुछ भी नहीं है। कई बार होता है, एक बार की बात नहीं आज बता रहा हूँ, बहुत बार होता है। कई बार तो कैमरा ही ऑन नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, पूरा बोल 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 की स्टोरी खत्म, बाद में देते रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कई बार मेमोरी फुल हो जा रहा था, पता नहीं चलता, ऐसे भी बहुत बार हुआ है। प्लीज़ सपोर्ट किया करें, नीचे कमेंट किया करें आपको स्टोरी कैसे लगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, फ्री है, फ्री में आपको मिल जाएगा, पूरा बढ़िया क्लियर है, पेंसिल वगैरह नहीं रहेगा। फिर से आप लोग एक बार चाहे प्रिंट आउट कराएं, चाहे मोबाइल में एक बार पढ़ें और उसका ट्रांसलेशन आप करके देखें कितना कर पा रहे हैं। और यदि आपको मेंबरशिप क्लासेस ज्वाइन करनी है, ज्वाइन बटन है सब्सक्राइब बटन के बगल में, चैनल में जाके देखिए, ज्वाइन कर लीजिए। बेसिक लेवल का चल रहा है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, और एडवांस लेवल में टेंसेस चल रहा है। टेंस को बहुत जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि अब समझने लग गए हैं सब, एक टेंस में है ना, एक टेंस ख़त्म कर दूंगा। तो आप यदि ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, सपोर्ट करते रहें। अपना नाम कहाँ से आए प्लीज़ लिख दिया करें, बहुत अच्छा लगता है।